देखिए, आज हमें कोरियालिस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ना है कि कोरियालिस प्रभाव क्या है, कोरियालिस बल क्या है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोरियालिस इफ़ेक्ट क्या है। तो कोरियालिस एक वैज्ञानिक का नाम था। कोरियालिस क्या है? यह एक भ्रामक शक्ति है। कोरियालिस एक भ्रामक शक्ति है। एक्चुअल फोर्स, यह एक्चुअल फोर्स नहीं है, एक प्रभाव है, एक विभ्रम है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोर्स लग रहा है, परंतु क्या है? यह एक भ्रम है, एक प्रकार का ये विभ्रम उत्पन्न करता है, एक्चुअल फोर्स नहीं है। तो कोरियालिस के बारे में पढ़ने से पहले हम कल्पना करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है। तो कल्पना करते हैं। आप कल्पना करिए कि आप ध्रुवों पर खड़े हैं। आप कहाँ पर? यहाँ पर ध्रुवों पर खड़े हैं। तो जब आप क्या है, ध्रुवों पर खड़े हैं, तो हाथ में एक बॉल लिए हैं। हाथ में एक बॉल लिए हैं, ये ध्रुव के तरफ ऐसे, इस तरफ सर करके, इस तरफ सर करके, इस तरफ, ये देखिए, इस तरफ सर करके ध्रुवों पर खड़े हैं, एकदम ऊपर। ऐसे ही कल्पना करके हम ध्रुवों पर खड़े हैं और अपने हाथ में क्या लिए हैं? अपने हाथ में एक बॉल लिए हैं। तो हम ध्रुवों पर खड़े हैं और हाथ में बॉल लिए हैं। अच्छे से समझिएगा। बॉल को हम कहाँ फेंकते हैं? अफ्रीका के कांगो रिवर पर बॉल को फेंका जाता है। बॉल को हम सीधा ऐसे अफ्रीका के, यहाँ अफ्रीका के कांगो रिवर पर, इस जगह पर बॉल हम ऐसे सीधा फेंकते हैं। तो क्या हो रहा है? क्योंकि बॉल हम हाथों में अपने बॉल लिए हैं, हमने बॉल को अफ्रीका के कांगो रिवर पर फेंका। बॉल अब अफ्रीका के कहाँ फेंक दिया? कांगो रिवर पर फेंका। समझनी, कल्पना कीजिए, बॉल को हमने कांगो रिवर पर फेंका तो क्या होगा? बॉल अफ्रीका के ऊपर ना गिर के, चूंकि बॉल अफ्रीका के ऊपर नहीं गिरेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कैसे रोटेट कर रहा है? पृथ्वी जो है ये इससे, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे 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 रोटेट कर रही है। पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट कर रही है, इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट कर रही है। तो आप समझिए कि हम लोग यहाँ ध्रुवों पर खड़े हैं, हाथों में बाल लिए हैं। अब बाल को हम कहाँ फेंकेंगे? अफ्रीका के ऊपर कांगो रिवर पर हम मानो बाल फेंक रहे हैं, ठीक। तो बाल कहाँ क्या करेगा कि फेंका जब हमें अफ्रीका के ऊपर, तो चूंकि क्या हो रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन नहीं, 3 मल्टी डायमेंशन बोले तो है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन मान लीजिए। ऐसे देखिए, बॉल है ऐसे, इस तरह से पृथ्वी रोटेट कर रही है, इस तरह से, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। इमेजिन कीजिए, इस तरह से रोटेट कर रही है, लीनियर में नहीं, लीनियर में रोटेशन नहीं, इस तरह से रोटेट किए कर रही है, ऐसे 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 रोटेट कर रही है, इस तरह से ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। पूरी अर्थ जो है ऐसे ऐसे घूम जा रही है, ऐसे करके, मल्टी डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में है। तब बाल चूंकि यहाँ पर अब जैस बाल जो है वहाँ पर अफ्रीका पर ना गिरकर ये बाल कहाँ गिरेगा? साउथ अमेरिका की तरफ ये बाल जाकर गिर पड़ेगा। ऐसा भ्रम होता है कि चूंकि बाल तो हमने सीधी दिशा में फेंका था ना, सीधी दिशा में ना जा कर के ये बाल जाएगा कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका पर जाकर ये गिरेगा। ये बाल कहाँ जाकर गिरेगा? साउथ अमेरिका पर गिरेगा। बाल में क्या हो गया है? डेविएशन हो गया है, इसके पाथ में वक्रता आ गई है बाल जो है। परंतु सत्य क्या है? सत्य यह है कि अफ्रीका ही घूम गया है। चूंकि अफ्रीका ही घूम गया है, जब ऐसे हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है, तो जैसे बाल फेंकेंगे तो ये रोटेट कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर अफ्रीका था, यहाँ पर देखिए ऐसे करके अफ्रीका अफ्रीका आगे निकल गया। अफ्रीका क्या हो रहा है? रोटेशन के कारण आगे निकल गया। बाल जाके, बाल अभी भी यहीं गिर रही है, बाल यहीं गिर रही, परंतु अफ्रीका आगे निकल गया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाल हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये अफ्रीका है। तो ऐसे अफ्रीका आगे निकल गया, तो बाल हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? बाल के पथ में ऐसा हमें विभ्रम होता है कि बाल जाके कहाँ पे गिरी है? साउथ अमेरिका पर गिरी है बाल। बाल में डेविएशन हुआ है, पाथ में क्या आई है? वक्रता आई है। परंतु सत्य क्या है कि अफ्रीका ही घूम गया है। अफ्रीका जब घूम गया है तो बाल अपने दिशा में ही फेंकी गई, क्योंकि बाल जो है अपने दिशा में ही फेंकी गई है।
पृथ्वी घूम गई है। तो ऐसा भ्रम होता है कि बाल अफ्रीका पे ना जा कर के अफ्रीका के राइटवर्ड उत्तरी गोलार्ध में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होता है अभी इसका। आप समझ पा रहे हैं? ये लेफ्ट देखिए, ये है उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर हमने बाल ऐसे फेंका, यहाँ पर हम मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं बाल हमने अफ्रीका पर फेंका, परंतु ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण जैसे ही रोटेट की पृथ्वी, तो बाल तो हम ऐसे ही वहाँ जहाँ फेंक रहे हैं वहीं जा रही, परंतु रोटेशन के कारण तो ये अफ्रीका आगे निकल गया। अफ्रीका क्या हो रहा है, रोटेशन के कारण आगे निकल गया, और बाल आकर कहाँ गिरी, ऐसे गिरी, यहाँ पर क्या आ गया, इस जगह पर जैसे फेंके ऐसे बाल, तो यहाँ पर ये आगे निकल गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, साउथ अमेरिका आ गया। तो हम ऐसे देखते हैं तो ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से साउथ अमेरिका यहाँ, अफ्रीका, तो ये वक्रता हमें प्राप्त हो जाती है। ये देखिए एक वक्रीय पाथ प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? इस तरह से है नॉर्थ पोल से अगर हम, तो ये क्या हो रहा है, राइट वर्ड डिफ्लेक्शन। इस तरह से खड़े हैं ना, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, तो इसका क्या होगा, इस तरफ से आप सामने मुंह करके खड़े होंगे, तो ये हो गया लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो बाल क्या हो गया, राइट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। हम्म क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। अब हम ऐसे पैदल, मान लो तो ऐसे पैदल पैदल चल के हम सामने ऐसे ही चल के ऐसे चले आए, पैदल चल के दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे चले आए हम, उत्तरी गोलार्ध में थे, अब हम कहाँ पे चले आए, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर जब हम चले आएंगे, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, अब दक्षिणी गोलार्ध में पैदल चल के चला आए, ठीक। तो जब यहाँ से अब हम यहाँ से बाल को क्या करेंगे, बाल नॉर्थ पोल से अब साउथ पोल की ओर, चूंकि साउथ पोल की ओर हम चले आए, तो ऐसे बाल को फेंकेंगे, बाल अब भी यहीं गिरेगी, साउथ अमेरिका पर ही गिरेगी। बाल अब भी क्या होगा, साउथ अमेरिका पर ही गिरेगा। परंतु देखिए इस तरह से ऐसे चल के ऐसे ऐसे आए हैं, इस तरह से यहाँ चल के अब इस तरफ से घूम गए हैं। अब यहाँ से अपने आँख से ये पोल को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या फिर हमारे पीछे ये चला गया है, हम हमारे पीछे, तो हम पलटेंगे तो ये इस जगह पर देखिए ना, ध्रुव पर इस तरह से हम ऐसे पैदल चल के, कल्पना करना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे हम चल के यहाँ पर चले आए हैं दक्षिणी ध्रुव पर। तो पहले ऐसे इस तरह से सामने देख के, इस तरह से सामने देख के ऐसे आए हैं, फिर जब हम घूमेंगे ऐसे हम घूमेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा राइट किधर हो जाएगा, हमारा राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। कोई व्यक्ति इधर से खड़ा है ऐसे करके, ऐसे, तो उसका क्या होगा, हम यहाँ पे खड़े हैं और सामने देख रहे हैं, तो क्या होगा, हाथ ऐसे देखिए ना, ऐसे इस तरह से हमारा हाथ देखिए ना, इस तरह से हम क्या सामने देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। अभी हम सामने ऐसे बैठ जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर का क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, परंतु वो बाल अभी भी हमारे कहाँ पे ही जा रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी नीचे से कुछ अलग रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट करके ये बाद में हट जाएगा, ऐसे ये ऊपर इस तरह से रोटेट कर रहा है और नीचे से ऐसे नहीं, पूरी पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, ऐसे करके ऐसे 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 रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे नीचे से इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके रोटेट कर रही है ना, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, पृथ्वी पृथ्वी जो है रोटेशन ऐसे कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, बाल बाल अब भी हमारे साउथ अमेरिका पर ही गिरेगा। जैसे हम फेंकेंगे बाल, अब यहाँ से हमने बाल को फेंका, तो ये क्या हो रहा है, अर्थ फिर आगे चूंकि रोटेट हो गया, ऐसे जब बाल फेंके तो अर्थ रोटेट हो गया, ऐसे इस तरह से ऐसे रोटेट हो गया, इस तरह से ऐसे रोटेट हो गया। जैसे ही रोटेट हुआ, तो ये हमें ऐसा लगता है कि मतलब भ्रम होता है कि बाल इस तरह से घूमी है, यहाँ पर इतना डिफ्लेक्शन हुआ, परंतु ऐसा नहीं, बाल तो वहीं पे गिरी है, सामने ही गई है, परंतु अर्थ ही रोटेट हो गया है। तो रोटेट होने के कारण यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि ये लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाल का क्या हो रहा है, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ग्लोब पर हम देखेंगे ना, ऐसे यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका से ये इस तरह से फेंकेंगे, बाल तो अब भी हम साउथ अमेरिका पर ही जा रही है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ में आया। नॉर्थ पोल से अगर हम साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका और साउथ पोल से अगर हम साउथ
अमेरिका पर, चूंकि बाल हमेशा नॉर्थ पोल से फेंके या साउथ पोल से, बाल हमेशा साउथ अमेरिका पर ही गिरेगी। बाल कहाँ? ऑब्जर्वर के पोजीशन के कारण, क्योंकि ऑब्जर्वर के पोजीशन की वजह से हमें लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड मिल रहा है, परंतु बाल हमेशा यहीं पर गिरेगी। बाल हमेशा यहीं पर गिरेगी। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो क्या है पोल पर क्या होता है, आप देखिए एक और कॉन्सेप्ट है जो पोल पर क्या होता है, कोरियालिस बल अधिकतम होता है, विषुवत पर लगभग न्यूनतम होता है। पोल पर कोरियालिस बल अधिकतम होता है, विषुवत पर न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। माना हम पोल पर खड़े हैं, कहाँ पर हम खड़े हैं? पोल पर खड़े हैं। इससे हम जो बाल को फेंके, ये देखिए, हम पोल पर, ये 0 डिग्री है, ठीक। ये हम पोल पर खड़े हैं, इससे हम क्या किए, बाल को ऐसे फेंके। बाल को जब हम फेंकते हैं, बाल को जैसे फेंके, तो अब बाल चूंकि अफ्रीका है, तो क्या हो रहा है, वो अब ऐसे पोल से देखते हैं बाल, तो अफ्रीका यहाँ से कि इतना घूम गई है, अफ्रीका कितना घूम गई है ऐसे दिखता है हमको, मतलब ऐसे वो होता है, रिमेम होता है। और वैसे भी अफ्रीका क्या हो रहा है, यहाँ से अगर फेंकेंगे बाल को तो अफ्रीका कितना ज़्यादा घूमेगी ना, वहाँ से ऊपर से पोल से अगर देखेंगे। फिर यहाँ से अगर हम आगे चले आए नॉर्थ पोल के जगह से 40 डिग्री अक्षांश, यहाँ मान लेते हैं अगर हम 40 डिग्री अक्षांश, तो क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे तो बाल वो अफ्रीका कम घूमेगी। क्या हो गया, अफ्रीका क्या होगा, कम घूमेगी। जब हम नॉर्थ पोल के जगह पे यहाँ से अगर हम 40 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे, तो अब ऐसे अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो यहाँ से पोल से घूमेंगे तो ये घुमाव ज़्यादा होगा, ये पोल से घुमाव है तो अफ्रीका ज़्यादा घूमेगी, परंतु यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इतना घूमेगी, ऐसे ज़्यादा घूमेगी। तो अगर हम आगे चले आए, तो वहाँ 40 डिग्री अक्षांश पर अगर हम खड़े हो जाएं, तो वहाँ से क्या होगा, अफ्रीका क्या होगा, हमें कम घूमेगी अफ्रीका, चूँकि डिस्टेंस कम है तो अफ्रीका कम घूमेगी, डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, ठीक है उसका। अब फिर हम 20 डिग्री अगर अब आ जाएं, 20 डिग्री पर आ जाएं, तो अफ्रीका और कम घूमेगी, और कम घूमेगी, अफ्रीका क्या होगा, और कम घूमेगी। तो देखिए ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस तरह से होता है ना, इस तरह से ज़्यादा यहाँ डिफ्लेक्शन, यहाँ से कम हो रहा है, यहाँ से कम वक्रता बन रही। तो यही है कि अब हम 20 डिग्री अगर हम विषुवत पर ही आ जाएँ, तो हम अफ्रीका पर ही खड़े हो जाएंगे। अगर हम ऐसे ऐसे करके जब पैदल चल के विषुवत पर यहाँ पर आ जाएं, तो हम कहाँ पर, अफ्रीका पर ही खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाल फेंकने की क्या जरूरत है, ऐसे ऐसे टिप करते रहें। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो क्या हो, अब इससे पता चला ना कि कोरियालिस प्रभाव यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत पर लगभग 0 होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत क्या है, विषुवत पर कहाँ कोरियालिस लग ही नहीं रहा है, कोरियालिस प्रभाव, क्योंकि ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो अर्थ डिस्प्लेसमेंट होगा ना, और यहाँ पर अगर उसी पर खड़े हो जाएंगे, डिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर कहाँ पर, अगर हमको जैसे आप बाल को फेंक रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका पर, अगर हम आके यहीं पर खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा, अफ्रीका तो बाल ऐसे फेंकते रहेंगे, वहाँ पर कहाँ कोरियालिस लगेगा, डिफ्ले डिस्टेंस नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो यही हो गया। तो ये इसीलिए ऐसा होता है कि इक्वेटर पर सबसे कम होता है, कोरियालिस इफेक्ट जो होता है इक्वेटर पर सबसे कम होता है। अब विंड वेलोसिटी क्या होगी, अगर विंड वेलोसिटी भी बढ़ेगी, अगर विंड वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोरियालिस बढ़ता है। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं विंड वेलोसिटी के लिए। तो ये देखिए, अगर हम ले लेते हैं ये हम एज्यूम कर लेते हैं, ये ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रिंग है, अर्थ क्या है, ये हमारा बाहर रिंग है, ऐसे अर्थ का, अर्थ अर्थ का ये रिंग हम मोड़ लेते हैं, बाहर बाहर भाग है। फिर इसका सेंटर में हम ले लेते हैं, एक सेंटर में भाग ले लेते हैं, ये सेंटर है। तो क्या होगा, रिंग में क्या होगा, ऐसे रिंग ले लेते हैं, तो यहाँ पर एयर सर्कुलेशन कायम है, ऐसे एयर सर्कुलेशन कायम है, मतलब हवा का ऐसे घूमना ऐसे कायम है, एयर सर्कुलेशन कायम है। तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन ऑफ रोटेशन, अब जैसे एयर सर्कुलेशन, एयर चूँकि यहाँ पर क्या हुआ है, लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लो प्रेशर। तो विंड अंदर की तरफ आएगी, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे विंड अंदर की तरफ आएगी, ऐसे विंड आ रही है ना, हाई प्रेशर, चूँकि यहाँ लो प्रेशर अगर हम ले लेते हैं, तो एयर क्या है, रिंग में घूम रही है,
कोणीय संवेग, चूँकि कोणीय संवेग वही है, मतलब कोणीय संवेग वही है, कोणीय संवेग ना बदले तो रेडिएशन ऑफ रोटेशन घट जाएगा, रोटेशन इसका यहाँ पर घट जाएगा ना, रेडिएशन ऑफ रोटेशन, तो विंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पर, फिर विंड वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, यही पौने ऐसे आएंगी तो यहाँ पर तेज़ घूमने लगेंगी, और सर्कल में यहाँ पर इतना इतना लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है विंड को, तो ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे आके यहाँ पर सर्कल में, तो यहाँ पर तेज़ ऐसे घूमेंगी। तब यही है कोरियलिस का मान, इसीलिए ध्रुवों पर ये ऐसे ही है, तो ध्रुव ऊपर की तरफ ऐसे चलेंगे जैसे, तो ऐसे ऐसे जैसे है नहीं, ऐसे ऐसे पेटियाँ मिलती हैं हमें, तो ऊपर की तरफ हमें ध्रुवों पर ऐसे कोरियलिस इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस तरह से, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, तो इसीलिए क्या होता है, ऊपर की तरफ विंड के ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा ना, तो कोरियलिस का मान भी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ने से कोरियलिस का मान भी बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वायु का प्रभाव, चूँकि पवन की दिशा भी हम देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से इफेक्ट करता है, मतलब पवन की दिशा को, तो आगे देखते हैं कि कोरियलिस इफेक्ट पवन पर, मतलब पवन की दिशा पर, इस पर भी किस तरह से इफेक्ट करता है, तो उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जो नहीं समझ में आया आप लिख दीजिए, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम ले लेते हैं इस तरह से, अब हम पवन, चूँकि इस दिशा से हम ले लिए, इस दिशा चल रही है, और यहाँ पर एक पवन ले लिए, इस दिशा चल रही है, ठीक, ऐसे ऐसे ले लिए ना पवन। तो कोरियलिस प्रभाव क्या है, वायु का प्रभाव या पवन की दिशा में हम देखते हैं, पवन की दिशा में किस तरह से हो रहा है। तो कोरियलिस पर चूँकि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, पृथ्वी पूर्व, चूँकि यहाँ पे ले लेते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलने पर, या ओशियन करंट भी है, मान ले, या ओशियन करंट है, या फिर फ्लूइड मोशन पर, सब पर ये कार्य करता है। कोरियलिस इफेक्ट क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि कोरियलिस पूर्व से पश्चिम की ओर पवनों का चलना, पवनों के चलने, या पश्चिम से पूर्व की ओर ओशियन करंट भी चल रही है, या कोई भी फ्लूइड मोशन है, तो उस पर क्या हो रहा है, कोरियलिस इफेक्ट कार्य करेगा। अब हम मान लेते हैं हम खड़े हैं, हम मॉस्को है इस जगह पर, ये मॉस्को, मॉस्को पे खड़े हैं हम, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि हम मॉस्को पर खड़े हैं, मॉस्को पे बाल, अब हम क्या फेंकेंगे, अब हम बाल फेंकेंगे साइबेरिया पर, मॉस्को पर खड़े हैं तो बाल अब हम साइबेरिया पर फेंकेंगे, परंतु पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है, और रोटेट लीनियर मोशन में नहीं कर रही है कि ऐसे ऐसे आप हम मान लेते हैं इस दिशा में ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, इस दिशा में नहीं कर रही है अर्थ, लीनियर मोशन में नहीं कर रही है, रोटेशनल मोशन में अर्थ, या 3 डायमेंशनल मोशन में रोटेट कर रही है ना अर्थ, लीनियर मोशन में तो है नहीं, गोलाब है, तो ये इस तरह से ऐसे रोटेट करिए, क्योंकि रोटेट क्या है, देखिए अज्यूम कीजिए अर्थ कैसे रोटेट करता है, इस तरह से ऐसे करके, नीचे से नीचे वाला भाग ऊपर आता है, फिर ऊपर वाला भाग नीचे जाता है, ऐसे उभरता रहता है ना, उभरता हुआ ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 रोटेट होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ऐसे ऐसे तो होता नहीं है, ऐसे 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 गोल गोल एकदम ग्लोब की तरह, जिस तरह ग्लोब दिख आता है वो अर्थ अर्थ ऐसे होता नहीं है ग्लोब की तरह, अर्थ तो रोटेट इस तरह से करता है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करता है अर्थ, इस तरह से ऐसे नीचे से ऐसे इस तरह से रोटेट करता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही हम बाल का, हम मास्को पर खड़े हैं, अब जैसे ही बाल हम साइबेरिया पर फेंकेंगे, तो चूंकि अर्थ क्या है, अर्थ रोटेशन के कारण जैसे ही रोटेट हो रहा है तो बाल का ये घूम जाएगा, साइबेरिया ऊपर चला जाएगा, जिस तरह से ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से मान लो ऐसे ऐसे बाल हमने फेंका ऐसे, तो अर्थ पर ऐसे बाल फेंका तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे जैसे रोटेट हुआ, अब जैसे इस तरह से ऐसे अर्थ रोटेट कर रहा है, इस तरह से ऐसे अर्थ रोटेट किया, ठीक है, लीनियर मोशन में ना देखिएगा, ये 3 डायमेंशनल मोशन में आप सोचने की कोशिश कीजिएगा कि अर्थ ऐसे रोटेट किया, जैसे ही हम बाल को फेंकेंगे तो क्या हो रहा है कि वे जैसे ही, अब देखिए ऐसे उभार आ जाएगा ऐसे ऐसे, इस तरह इस दिशा से ऐसे उभार आ जाए, तो साइबेरिया ऊपर चला जाएगा, साइबेरिया कैसे उभार आएगा, तो साइबेरिया क्या है, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
चाइना। बाल क्या है यहाँ पर ऐसे इस तरह से ऐसे इस तरह से प्रतीत होगा कि बाल हमारा चाइना पर आके गिर रहा है। बाल कहाँ पे आके गिर रहा है? चाइना की तरफ मुड़ जाएगा या बैकाल झील के पास आके ये बाल हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे हमें ये प्रभाव चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? राइट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? राइट वर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इस तरह देख रहा है सामने, तो ये सामने देख रहा है तो यहाँ पर उसका हैंड क्या होगा? राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक, ये लेफ्ट हो जाएगा उसका, ये राइट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? अर्थ क्या हो रहा है? जैसे हम यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है तो मास्को पर खड़ा है, साइबेरिया पर फेंका, तो बाल साइबेरिया पर ना जा कर के बाल कहाँ जाए प्रतीत होती है कि हमें बाल चाइना पर या मास्को न्यू चाइना पर यह कहाँ प्रतीत होती है? हमें बैकाल झील की तरफ हमको ये ऐसा प्रतीत होता है। चूँकि क्या हो रहा है? अर्थ रोटेट कर गई ना ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे उभार आ गया, इस तरह से रोटेट कर गई अर्थ ना, ऐसे अर्थ ऐसे लीनियर में तो कर नहीं रही कि बाल अगर लीनियर में करती तो बाल तो यहीं आता। बाल तो वास्तव में यहीं ही गिर रहा है, परंतु अर्थ के रोटेशन की वजह से साइबेरिया हमने मान के हमने साइबेरिया पर फेंका, परंतु ये कहाँ? यहाँ पर चाइना आ जा रहा है। तो ये कितना कर्व मिला, तो ऐसे प्रतीत होता है ग्लोब पर कि इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये हो गया आपको, हो आई होप आपको समझ में आया आया होगा। यही है ना एक सर्कुलर। अब देखिए अर्थ क्या है? सर्कुलर इस तरह से हो रहा है ना, सर्कुलर वो मोशन है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो बाल हमारा इस तरह से ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हवा चल, ये पवन भी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे सर्कुलर उसमें चल रही है। तो बाल फेंका जाएगा यहाँ पर, परंतु ये इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नहीं समझ में आया तो फिर आप बताइएगा। देखिए अब हम देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव में हमेशा राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा। उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? इस तरह से राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा। इसका राइट किधर हो जाएगा? इस तरफ राइट हो जाएगा। इसका राइट किधर हो जाएगा? इस तरफ राइट वर्ड, हमेशा राइट वर्ड उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, राइट गोलार्ध में क्या होगा? राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा, राइट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से लेफ्ट वर्ड होगा। यहाँ पर इसका लेफ्ट क्या है? इस तरफ खड़े होंगे यहाँ पर, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? इस तरह से, इस तरह से लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन होगा ना। इस तरह से यहाँ खड़े होंगे तो इसका इस तरह से देखेंगे, इस तरह से लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया कोरियालिस का, वो हो गया कोरियालिस। इस तरह से कोरियालिस इफेक्ट करता है लेफ्ट वर्ड। इस तरफ से ऐसे करेंगे ना लेफ्ट, यही तो होगा, इस तरह से लेफ्ट इधर हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है अभी, अगर यहाँ पर देखते हैं तो जैसे हम ऐसे फेंकेंगे यहाँ से यहाँ बाल को, तो क्या हो रहा है? ये तो अपना वो हो जाएगा ना, ऐसे नीचे से पृथ्वी क्या हो रही है? ऐसे ग्लोब की तरह घूम रही। अब बाल तो उसी जगह पे जाके गिरेगा ना, तो परंतु ऑब्जर्वर का यहाँ से इस तरह से इस तरफ देख रहा था, अब ये पलट के इस तरफ जैसे ही देखेगा तो उसका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। बाल तो डिफ्लेक्शन उसी उसी दिशा में होगा, बाल डिफ्लेक्शन वहीं हो रहा है, ये डेविएशन जो हो रहा है वो वहीं हो रहा है, परंतु क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है। ये लेफ्ट और राइट ऑब्जर्वर के हिसाब से हो रहा है, बल्कि बॉल जहाँ फेंकी जा रही है वहीं पर गिर रही है। ठीक, तो आई होप आप सबको कोरियालिस इफेक्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसको और एक बार देखिएगा तो और अब अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लिखिए, हम आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।